बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस सब्जेक्ट के अंदर हमारा ये फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर है। इसके पहले हमने क्लास में स्टडी किया था कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में, मेजर ऑफ टेंडेंसी के बारे में, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में। इसके अलावा जो बेसिक इसकी चीज़ें हैं उसमें ये होता है कि एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस जो है इसके अंदर हम डेटा की विजुअलाइजेशन, डेटा की प्रेजेंटेशन, इसको हम देखते हैं। अब डेटा की विजुअलाइजेशन और प्रेजेंटेशन से मुराद होता है यानी कि डेटा की ग्राफिकल डिस्प्लेस। डेटा के जो ग्राफ्स होते हैं उनको हमने बयान करना होता है, उनको हमने बनाना होता है और उनको सिंपल वर्ड्स में फर्दर एक्सप्लेन करना होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल डिस्प्लेस ऑफ डेटा। ग्राफिकल डिस्प्लेस ऑफ डेटा के अंदर हमारे पास हम देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल ऑप्शन अक्सर बल्कि हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में, मैगजीन्स वगैरह में या कंपनीज़ की रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर जो है अक्सर ग्राफ्स के ज़रिए बताया जाता है। प्रीवियस ईयर में इतनी इनकम आई है, सेकंड ईयर में इतनी है, मतलब वो बार्स वगैरह बनी हुई होती हैं। इसके अलावा वो लाइंस बनाते हैं कि जी ग्रोथ रेट कितना आ रहा है कंपनी के अंदर, इंक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। अगर इंक्रीजिंग आ रहा है तो लाइन जो है अपवर्ड जा रही है, अगर डाउनवर्ड है तो यानी कि अगर लॉस में है तो ऑब्वियसली जो लाइन है वो डाउनवर्ड में जा रही है। इसी तरह डिफरेंट जो पब्लिकेशंस हैं वो डेटा के को यूज़ करके उसको जो है उनके ग्राफ्स वगैरह उनके बनाते हैं, जो कि हमें एक ये जो पिक्चर होती है एक समराइज देती है, समराइज पूरे डेटा की पिक्चर। कहते हैं कि जी ए पिक्चर इज़ वर्थ देन 1000 वर्ड्स, कि एक पिक्चर जो है 1000 लफ्ज़ों से ज़्यादा बेहतर होती है। 1000 लफ्ज़ों के अंदर उतनी जान नहीं होती, उतनी एक्सप्लेनेशंस नहीं होती जितनी कि एक सिंगल पिक्चर के अंदर होती है। तो इसलिए जो है जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी या डिफरेंट पब्लिकेशंस में भी या हमारे और कोई भी अथॉरिटीज़ वगैरह होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर बजाय कि 1000 2000 का डाटा वो प्रोवाइड किया जाए, उसकी बजाय जो है सारे डाटा को एक ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जो कि एक इजी वे होता है एक समझने वाले के लिए, एक बेटर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव अच्छा जो होते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा उसके लिए प्रेजेंटेशन अलग हैं, और जो होते हैं क्वालिटेटिव डेटा उसके लिए प्रेजेंटेशन जो है वो अलग है। अब जो क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है इन सिंपल वर्ड जिसको हम न्यूमेरिकली हम ना लिख सकें, या जिनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी मौजूद होती है जिनको हम फर्दर जो है एक लेबलिंग में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो चीज़ जो है नंबर में कन्वर्ट होती है। जिस तरह जो है हम कहते हैं, हम अक्सर बल्कि क्वेश्चनियर में क्वेश्चन पूछते हैं कि जी स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री और मॉडरेट या ओनली एग्री या ओनली डिसएग्री। इसमें हम एक्चुअली क्वेश्चन की लेबलिंग कर लेते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हम प्रॉपर न्यूमेरिक फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए जो है इनको हम न्यूमेरिक में यानी कि लेबलिंग की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। 1 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 फॉर डिसएग्री, 3 फॉर मॉडरेट, 4 फॉर एग्री एंड 5 फॉर स्ट्रांगली एग्री। इस तरह मतलब हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं। The presentation or depends on the nature of data। जो डेटा प्रेजेंटेशन होती हैं वो डेटा की नेचर के ऊपर बेस करती हैं कि किस तरह का डाटा है। अगर तो डाटा जो है क्वांटिटिव है, मिसाल के तौर पर अगर इनकम यहाँ पे लिखा हुआ है, सीजी पे लिखा हुआ है, या क्वालिटेटिव है, जेंडर है, एथनिक ग्रुप है, तो उसी के हिसाब से हम उनकी डिस्प्लेस जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं। जो ग्राफ्स हैं जो यूज़ होते हैं क्वालिटेटिव डाटा के अंदर मोस्टली जो है वो होते हैं बार ग्राफ्स हैं, कॉलम चार्ट या जिसको कहते हैं पाई चार्ट कहते हैं, और लाइन चार्ट कहते हैं। ये वो ग्राफ्स हैं जो कि अमूमन जो है क्वालिटेटिव डाटा के अंदर यूज़ होते हैं। यहाँ पर जो है एक जो है लाइन चार्ट एक गिवन है, ये भी क्वालिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करता है।
और एक नीचे पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट को डिफरेंट करता है। इसके अंदर आपको पता है डिफरेंट स्लाइसेस बने होते हैं। एक जो पार्ट होता है इसको स्लाइस कहते हैं, एक सर्कल शेप में होता है पाई चार्ट, और इसके अंदर जो है ये 360 डिग्री के एंगल होते हैं और उसी एंगल के हिसाब से हर पार्ट को डिवाइड किया जाता है। मतलब जितना भी डाटा होगा, 1000 वैल्यू होगी, 100 वैल्यू होगी, या जिसको हम कह लें कि जी हमारे जो वोट होते हैं, एक डिफरेंट पार्टीज़ हैं, 7 पार्टीज़ हैं, उनको कितने कितने वोट मिले, हम उनको भी इन स्लाइसेस में डिवाइड कर सकते हैं। जिसके 50% वोट होंगे वो हाफ यानी कि एरिया वो टॉक करेगा। उसके बाद फिर जिसके जितने वोट होंगे परसेंटेज के हिसाब से, तो उतने एरिया में इसको डिवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर थर्ड टाइप पे है यहाँ पर बार चार्ट। बार चार्ट के ज़रिए से भी डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ़ पर्सन जो कि पार्टी ए को रिप्रेजेंट कर रहे थे, नंबर ऑफ़ पर्सन जो पार्टी बी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, नंबर ऑफ़ पर्सन जो पार्टी सी और पार्टी डी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस तरह हम बार चार्ट को भी बना सकते हैं। ये सारे चार्ट जो हैं ये हम एक्सेल में और एसपीएस में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है चीज़ों का। इसके बाद सबसे पहले आता है बार चार्ट। बार चार्ट जो यूज़ होता है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वूमन इसको रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल फॉर्म। इसमें हमारे पास जो डाटा होता है, मतलब वही बात जिस तरह हमने कहा कि यहाँ पर नीचे लिखा गया है, ग्राफ बनाया गया है एथनिक ग्रुप का, कि एथनिक ग्रुप माले है, चाइनीज़ हैं, इंडियन हैं, अदर्स हैं। अब माले जो हैं यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया में कह लें कि ज़्यादा है, तो उसके लिए यहाँ पर इसका ग्राफ जो है वो ज़्यादा है। चाइनीज़ जो है वो सेकंड नंबर पे हैं, इंडियन जो है वो थर्ड नंबर पे, और जबकि तीसरी बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं वो उनकी तादाद कम है, इसलिए उन सबको अदर्स में यहाँ पर लिखा गया है। ग्राफिकल डिस्प्ले जो बार चार्ट होता है ये कंसिस्ट होता है 2 orthogonal axes and one of the axes represent the observation while the other one represent the frequency of the observations। एक तरफ पे हम जो वेरिएबल है वो लेते हैं और दूसरी तरफ में न फ्रीक्वेंसी जो है वो वाली रिप्रेजेंट उसे हम करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड बाय ए बार, जो कि फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आ गया जी पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है इसको हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वही जिस तरह वोट वाली बात की, अगर एक हाफ पार्टी जितने परसेंट जो हैं लोग पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पर हम बार्स वगैरह जो है उनको बनाते हैं। या ये इट डिस्प्लेज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशंस की रेशियोज को जो है रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ ए सर्कल कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू सेक्टर्स। ऑब्वियसली जो पाई चार्ट होता है इसके अंदर जो है एक सर्कल होता है, इसके डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं और ये सेक्टर्स जो हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो है सिर्फ 2 वेरिएबल है, मेल फीमेल। किसी लोकेलिटी में जो पर्सन्स रह रहे हैं उनके लिए ये बनाया गया है। यहाँ पर मेल जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मोर देन हाफ है, और यहाँ पर जो फीमेल है इनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है, हाफ से भी कम है। ये रिप्रेजेंट यहाँ पर आ रही हैं। उसके बाद थर्ड है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो है ये यूज़ किया जाता है डिस्प्ले द ट्रेंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनके किस तरह ट्रेंड कर रही हैं। जिस तरह ये मैंने इकॉनमी की बात की थी कि जी किस तरह ये अप डाउन हो रही है, हम जनवरी के हिसाब से देख लें कि जी क्या इकॉनमी का रेट है फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू सॉन दिसंबर तक। जनवरी में जो रेट था, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसी तरह हम डॉलर प्राइस भी देख सकते हैं, या एक बंदे की जो है बिज़नेस सेल कितनी है वो भी हम इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, ये जो सीज़न है यहाँ पर जो है अप ट्रेंड आया था। अब अप ट्रेंड में कह सकते हैं कि एक बंदे का सीज़न ही जो है वो समर का है, समर के लिहाज से उसका बिज़नेस है। कोई समर क्लॉथिंग का है तो इसमें उसकी जो है बिज़नेस उसका अप जा रहा है। लेकिन जब भी मौसम अक्टूबर वगैरह, नवंबर, सर्दी वगैरह का है तो यहाँ पर उसका जो है कम हो गया, उसकी सेल वगैरह।